सो पाइथन की इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे पाइथन के न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के। सो वैसे तो 4 प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इंटीजर, जिसे हम इंट कहते हैं। सेकंड फ्लोट, फ्लोट जो पॉइंट में होता है, जो डेसिमल में होता है। देन थर्ड कॉम्प्लेक्स, एंड जो चौथा है उसको हम बुलियन यानी कि ट्रू और फॉल्स, जिसे हम बुल कहते हैं। सो अगर इनका एग्जांपल देखें तो इंटीजर यानी कि एक न्यूमेरिक, सिंपली 1 2 3 4 ये सब हो गए। और फ्लोट जैसे कि 2.04 ये फ्लोट का एग्जांपल है। और कॉम्प्लेक्स यानी कि जस्ट आप एक न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट। देन अगर बुल बोला जाए तो बुलियन यानी कि लॉजिकल फॉर्म में हो जाता है। यानी कि लॉजिकल फॉर्म का कहने का मतलब है 9 लेस देन इक्वल टू 10। अगर ये फॉर्म में अगर हो कोई न्यूमेरिक तो इसको बुलियन कहा जाएगा। ये मतलब बुलियन टाइप में है। सो इसको अब हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ x एक वेरिएबल लेता हूँ और उसमें कुछ वैल्यू देता हूँ। ओके, x में मैंने 20 वैल्यू पुट किया। देन ऐसे ही एक y ले लेते हैं और उसमें 10 वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, देन इसके बाद अब हम करेंगे क्या, अब हम टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। होता क्या है, टाइप फंक्शन का अगर आप यूज करते हो तो टाइप फंक्शन को यूज करने के बाद जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ओके, टाइप x, यहाँ पे मैं x लेता हूँ और इसको मैं प्रिंट करता हूँ। सो जैसे मैंने टाइप और x लिया, टाइप ब्रैकेट के अंदर x लिया, तो यहाँ पे आउटपुट मुझे इंट आ रहा है। यानी कि टाइप फंक्शन का जो यूज है वो बताता है कि आपका जो डाटा है वो किस टाइप का है। सो मैंने यहाँ पे x लिया था और x में मेरा तो इस वक्त इंटीजर फॉर्म में है। सो ये रिटर्न कर रहा है इंट यानी जैसे मैंने कहा था 1 2 3 4, इस सब के फॉर्म में जो होता है उसे इंटीजर कहते हैं। और फ्लोट, अगर इसी के बीच में मैं पॉइंट, सपोज मैं पॉइंट दे देता हूँ 20.0, देन इसको y को इस वक्त हटा देते हैं और इस वक्त अब इसको मैं रन कर देता हूँ 20.0 टाइप x, देन इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा फ्लोट यानी कि बीच में डेसिमल पॉइंट, उसे फ्लोट कहते हैं। ओके, देन थर्ड हमारा जो था कॉम्प्लेक्स। जैसे कि एग्जांपल इसको भी रन करके देखते हैं। सपोज मैं लेता हूँ 7 देन j और इसको हम रन करते हैं, आउटपुट कॉम्प्लेक्स टाइप है। एंड देन एक और लॉजिकल फॉर्म यानी कि जो बुल फॉर्म है उसको भी एक बार रन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ सेम 9 लेस देन इक्वल टू 9 लेस देन 10। ओके, फिर इसको रन करते हैं तो ये बुल के फॉर्म में आउटपुट आ रहा है। यानी कि ये जो हमारा 9 लेस देन 10 है ये बुलियन डेटा टाइप्स है। सो आई होप इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि डेटा टाइप्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। और एक टाइप फंक्शन भी देखने को मिला और इसका यूज क्या होता है। टाइप फंक्शन का यूज करके आप किस टाइप का जो डेटा है, मतलब वेरिएबल किस टाइप का डेटा होल्ड किए हुए ये जान सकते हैं।